हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा मल्टी चॉइस क्वेश्चन का टॉपिक है। ठीक है, हम आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 10.2 जो भी है हम वो कर चुके हैं। अब हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रो एट अ पॉइंट Q सच दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पर आपको लेंथ निकालना है पी क्यू का। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है इस तरीके से, और यहाँ पर एक आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये इसका सेंटर ओ। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो रेडियस आपको, ये आपका रेडियस है। ये हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री बनता है, और इसका लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बता दें ये जो ओ से और इस क्यू का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है। कितना गिवन है, तो वो आपको अगर आप देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस पी क्यू का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेंगे, और इस क्यू पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको कुछ मान लेना है पी पॉइंट, ये इसका सेंटर है जिसको ओ, और ये रेडियस है। अब जाहिर सा बात है रेडियस और इस पर गिरेगा तो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर आपको आर फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दिया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये चीज़ आपको 25 दिया है, आपको आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि राइट एंगल बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ है वो पुट कर देना है, और ओ पी का वैल्यू आपको यहाँ पर, ओ पी मतलब आर का वैल्यू निकल जाएगा। ओ पी का वैल्यू निकालना यानी आर का वैल्यू। ठीक है, निकालने के बाद इसमें टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा। थर्ड नंबर में बोलता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वो आपको फाइंड करना है। रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट सर्कल ऑफ रेडियस, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं हम। तो ये हमारा सर्कल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से लगभग ये हमने पॉइंट ए जो कंसिडर किया है, ये इसको हम पी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू सर्कल। अब इसका ये आपका सेंटर, ये रेडियस हो गया, तो ये तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा टेंजेंट पे, तो रेडियस का जो होता है वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर, यानी आपको ओ ए फाइंड करना है, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकल जाएगा ओ ए। ठीक है, पता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, पता ही आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। 4 नंबर के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा सर्कल, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 टेंजेंट्स लेना है, एक पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी से। तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये आपको पॉइंट ले लेना है पी, ये पॉइंट ए,
ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो P पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो एंगल पूरा बन रहा है ये आपका 80 डिग्री बन रहा है, ध्यान रखिएगा 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेंटर हो गया O, ठीक है, क्लियर। ज्वाइन कर देना है तो जाहिर सा बात ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ये भी परपेंडिकुलर ही गिरेगा। आपको एंगल POA चाहिए, इसको आपने ज्वाइन करना है इस तरीके से, ठीक है, क्लियर तरीके से हो गया। आपका एंगल APB जो है वो कितना है, वो आपका 80 डिग्री है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा जब आप ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कीजिएगा तो ये जो एंगल दिख रहे हैं और ये जो एंगल दिख रहे हैं ये आपका बराबर हो जाएगा। उस केस में अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल भी x होगा, यानी x + x 2x बराबर 80 डिग्री। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आएगा, x का वैल्यू 40 डिग्री। तो जब ये एंगल, आपको ध्यान रहे एंगल POA का चाहिए, POA मतलब ये वाले एंगल, ये 40 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 + 40, 0 9 4 13, 180 - 130 कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर जो होगा चौथा नंबर का वो 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना होगा 50 डिग्री, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O सो डैट एंगल POQ का वैल्यू दिया 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, सर्कल, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर TP और TQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं इस तरीके का, दो टेंजेंट्स हो गया, P और TQ टू टेंजेंट्स हो गया, ये इसका सेंटर O हो गया। और आपको यहाँ पर ध्यान रहे, आपको जो क्वेश्चन में बोला है एंगल POQ का वैल्यू दिया हुआ है वो आपको 110 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PTQ का वैल्यू बोला है। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ये तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एंगल POQ का वैल्यू कितना है 110 डिग्री, और आपको यहाँ पर जो बोला है एंगल PTQ का वैल्यू, PTQ बराबर, PT मतलब कौन सा, PTQ, ये वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पर ये वाले एंगल आपको 110 डिग्री है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो POQT, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम आपका 180 हो रहा है। अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें क्या हो, अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब ये बन गया तो जाहिर सा बात है, जब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल का भी सम 180 होगा, यानी 110 है तो ये कितना होगा आपका 70 डिग्री। ये इस बात की फुल गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ PQ क्या है, इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट द पॉइंट P, इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन एंगल OQP इज इक्वल टू, ठीक है। आराम से फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक टेंजेंट बनाएंगे। क्या PQ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ोगे तो PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये P और ये आपका T, ये आपका यहाँ पर सेंटर, यहाँ से ये तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, एक्चुअली ये रेडियस है। आपको यहाँ पर अगर OPQ, ठीक है, दिए तो यहाँ पर आपको Q डालना है और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर बोल रहा है OPQ क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये वाले एंगल का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ऐसे ट्राइंगल जिनके कोई दो साइड इक्वल हो जाए। तो मान लो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ये एंगल अगर x होता है, तो अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी एंगल x होगा। तो ध्यान रखिएगा x + x यानी इनका जो सम हो जाएगा एंगल POQ और PQO, एक्चुअली यहाँ पर निकालना है क्या OQP यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर OQP का वैल्यू आपका आ जाएगा x + x + 90 बराबर 180। ट्रायंगल में एंगल का सम होता है तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर हो गया 90/2 यानी x बराबर हो गया 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री यानी एंगल OQP का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 45 डिग्री लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है टू इक्वल सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली एट सी एंड ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट द सर्कल्स देन एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। दो सर्कल, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट पर एक्सटर्नली यानी आपको टच कर रहा है। यहाँ पर कोई टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, ए बी कोई टेंजेंट है, और आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको ए सी बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको जस्ट ड्रॉ कर देना है। ये जो सी पॉइंट है इसको यहाँ से ड्रॉ कर देना है। अब आपने एक कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आपने यहाँ से एक ड्रॉन करना है। ठीक है, इस सी पॉइंट से, ये जो कॉमन पॉइंट है ना यहाँ पर, इससे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर गिर रहा है इस पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, इस एंगल को 1 कंसीडर कर लेना है, इस एंगल को 2 कंसीडर कर लेना है, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 बराबर 180। तो एंगल 1 प्लस 2 बराबर 90, तो एंगल 1 प्लस 2 बराबर 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ इस ट्राइंगल में एंगल ये भी तो 90 डिग्री है, तो एंगल 4 प्लस 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। ध्यान रहे हमको एंगल ए सी बी यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम चाहिए। ठीक है, क्लियर। आपको एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी एक ट्राइंगल का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो। तो कोई भी एक ट्राइंगल में क्या, ये एंगल 1 प्लस 2 यूज़ करो या एंगल 3 प्लस 4 बराबर 90 यूज़ करो। ठीक है, तो मान लो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री ये वाला ले रहा। तो यहाँ पर देखो एंगल 2 जो है वो कहीं ना कहीं एंगल 3 के बराबर है। अब बोलोगे कैसे बराबर है, तो ध्यान से एक चीज़ समझना, यहाँ पर देखना, एक्चुअली वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट परफेक्ट समटाइम्स। ये वाला जो देख रहे हो, ये एल यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए एल जो है सी एल के बराबर है, तो इसलिए ये एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है आपस में। समझे, ये जो टेंजेंट ए एल है और ये टेंजेंट सी एल है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी टेंजेंट बन रहा है और यहाँ भी टेंजेंट बन रहा है, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पर 2 एंगल 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर हो गया 45 डिग्री। अब उसके बाद हम ये वाला लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब हमको एंगल 3 का वैल्यू चाहिए, यही ना, दोनों का सम चाहिए। तो अब ध्यान रहे एंगल 4 और एंगल 3 भी बराबर है। कैसे बराबर है, तो ध्यान देखो एल यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ से एक टेंजेंट एल बी और यहाँ से एक टेंजेंट एल सी। ये एक ये जो गिर रहा है ये लाइन, एक्चुअली ये टेंजेंट के फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर एल बी और एल सी बराबर है एक्चुअली, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी तो बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल 3 बराबर 90, तो यहाँ पर हो गया एंगल 3 बराबर 45, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब कितना, एंगल ए सी बी का वैल्यू 90 डिग्री आया। ठीक है, तो एंगल ए सी बी का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी सच दैट बी सी का वैल्यू दिया हुआ है लेंथ ए बी का और ए सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्रिप्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी, द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ये हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी। उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, इसका कुछ नाम दे देना है एल एम एन। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, ये इसका सर्कल का सेंटर हो। आपने क्या करना है, ये जो सेंटर से यहाँ भी परपेंडिकुलर ही गिरेगा, टेंजेंट पे गिर रहा है, और यहाँ पर भी जो गिरेगा वो आपका परपेंडिकुलर ही गिरेगा। आपने देखना है कि ये जो ए एम है
आपको लेंथ क्या क्या गिवन, आपको ए बी का लेंथ दिया हुआ है, बी सी का लेंथ दिया है। ए सी का लेंथ कितना होगा, जाहिर सा बात है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो इस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा ये वाला ए एम और ए एन बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ और यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो हम ऑलरेडी सारे थ्योरम बता चुके हैं, आप देख लेना एक बार, है ना। आर डी शर्मा का पूरा सॉल्यूशन लगभग सर्कल का अभी तक कर चुके हैं। अगर हमने इसको एक्स माना तो ये भी एक्स हो जाएगा। उसी तरह ये बी एम और बी एल बराबर होगा, ये बी पॉइंट एक्सटर्नल है, यहाँ से भी एक टेंजेंट यहाँ भी, तो ये भी वाई हो जाएगा। उसी तरह अगर आपने जेड इसको माना तो ये भी जेड हो जाएगा। ध्यान रहे हमको रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पर ये वाला जो फिगर देख रहे हैं बी एल ओ एम, ये एक्चुअली स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एंगल 90 है और ये साइड ओ एम ओ एन आपका ओ एम और ओ एल इक्वल रेडियाई, यानी साइड भी आपस में इक्वल हो गया और हर एक एंगल 90 हो गया, तो इस केस में हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी इस स्क्वायर का कोई भी साइड अगर आपने निकाल लिया तो इट मीन्स कि ये आपने रेडियस फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। उसी तरह देखा जाए तो y प्लस z का जो वैल्यू है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। उसी तरह z प्लस x प्लस z का देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, यानी 2x 2y इस तरह से आ जाएगा। 2x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन ले लिए और 8 10 18, 8 से 14 10 24, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 12। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर का ही साइड हो गया। अगर y का वैल्यू निकाल दिए तो रेडियस भी निकल गया, तो यहाँ पर y को रहने देते हैं और x प्लस जेड बराबर कितना है 10 है, तो y प्लस 10 बराबर 12 और y बराबर हो गया 12 माइनस 2, 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी y का वैल्यू, यानी इट मीन्स इसलिए जो रेडियस का वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा 8वां नंबर में ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे की क्वेश्चन पर बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पी क्यू इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम a point P to a circle O and QOR is a diameter of the circle such that angle POR equal to 120, then angle OPQ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये सर्कल है, यहाँ पर PQ आपका टेंजेंट है, कुल मिलाकर दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर एंगल Q, माफ़ कीजिएगा एंगल बोल रहे हैं, QOR जो है वो आपका यहाँ पर डायमीटर है, और यहाँ पर ये जो एंगल POR है वो एंगल आपका 120 गिवन है, और आपको यहाँ पर एंगल OPQ फाइंड करना, इट मीन्स ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है, याद रखें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये एंगल अगर 120 है तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, तो 120 तो ये 60। अब ये रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया आपका 150। जब ये इन दोनों का सम 150 हो गया तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पर ये निकल गया, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेंजेंट टू अ सर्कल देन AB प्लस CD। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आपको बता दें अगर इस तरह का फिगर है, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स हैं क्या बोल रहा है वो आपका टेंजेंट के फॉर्म में है, तो इस केस में याद रखिएगा जो अपोजिट साइड का सम होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। ठीक है, ये चीज़ होगा, ये स्टेटमेंट को याद रखिए। जब भी इस तरह का फिगर दिया रहे तो समझ जाइए कि हमेशा क्या होगा, इन दोनों का अपोजिट साइड का जो सम होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने इसका प्रूफ भी कर दिया, आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये BP और BQ बराबर। उसी तरह यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो AP बराबर AS। उसी तरह एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट DS और DR भी बराबर हो गए। उसी आधार पर ये वाला जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये भी आपस में बराबर होगा। तो हम इसका प्रूफ भी आपको दे दिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। कोई पॉइंट है जिसे मान लो हमने कोई पॉइंट पी लिया, इससे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर सेंटर से इन टेंजेंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये पी क्यू का वैल्यू आराम से हमने फाइंड कर लिया 2√7 सेंटीमीटर। 11 नंबर इज कंप्लीटेड। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी और सी डी आपके पास दो कॉमन टेंजेंट्स है, ए बी और सी डी, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ टच ईच अदर एट सी पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहा है। इफ डी लाइज ऑन ए बी, डी है ना, इस ए बी जो टेंजेंट है इस पर लाई करता है, सच दैट सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो सी डी का लेंथ है ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको एक्चुअली ए बी का फाइंड करना है, ए बी मतलब ये वाले लेंथ आपको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सी डी का जो वैल्यू होगा वही आपका AD का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है और यहाँ पर AO और OC बराबर है। तो इस केस में ये एक स्क्वायर होगा। कौन सा? AOCD एक स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर है तो CD का जो लेंथ होगा वही AD का होगा। तो यहाँ पर CD का 4 सेंटीमीटर है तो AD का भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर CD और ये वाला जो फिगर दिख रहा है CO-BD, ये भी एक स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि CO- बराबर है BO- के। तो जब CD का लेंथ जितना है उतना ही DB का लेंथ होगा, यानी ये भी 4 और ये भी 4। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा, क्लियर तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन फिगर 10.79 RQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। RQ यहाँ पर टेंजेंट है विथ सेंटर O इफ SQ बराबर 6 सेंटीमीटर। SQ बराबर यानी ये पूरा लेंथ आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो डायमीटर का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद QR यानी ये लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर, देन OR बराबर क्या होगा, तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर बोलता है पेरीमीटर निकालने। किसका पेरीमीटर? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ट्राइंगल, पेरीमीटर ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड्स को सम कर दो, AB BC और AC। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर तीनों का लेंथ तो हमको पता नहीं, यहाँ पर इसका लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ और यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, इसलिए ये दोनों टेंजेंट्स जो हो गए उनका जो लेंथ होगा आपस में इक्वल होगा। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ यानी तीनों साइड्स का लेंथ का सम कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। यानी 6 4 10, 10 10 4 14, 14 15 16 19 19 20 25 5 30, इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि इन फिगर 10.81 AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। AP आपका यहाँ पर टेंजेंट है, ओके, विथ सेंटर O सच दैट जो OP का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाले एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। तो आपको एक्चुअली AP का वैल्यू निकालना है, ठीक है। AP का तो कैसे निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। AP का जब आपको निकालना है और ये वाले गिवन है तो हम ये वाले साइड और ये वाले साइड लेंगे, ठीक है, AP और OP लेंगे, ठीक है। तो हम किस में आता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है साइन कॉस टेन। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे ये 90 के सामने H है और ये हो गया आपका, ये एंगल ले रहे हैं तो ये इसके सामने ये P हो जाएगा। तो H/B या B/H ले सकते हैं, यानी किसका होता है, तो कॉस B/H मतलब AP बाय यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इस थीटा की जगह आपको 30 डिग्री लिखना है। तो cos 30 डिग्री बराबर हो गया B/H, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B/H। तो यहाँ पर हो गया cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। यहाँ पर AP का जगह कितना है, AP का तो वैल्यू चाहिए आपको, और यहाँ पर OP का 4 दिया हुआ है। तो AP बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा बराबर AP। तो AP का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 2√3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है AP एंड PQ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट A है जिससे ये AP टेंजेंट ड्रॉ किया गया और AQ एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम A से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विथ सेंटर O एंड रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर गिवन है। माफ़ कीजिएगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, रेडियस एक्चुअली यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है OA बराबर, यानी ये वाली लेंथ जो दिख रहा है आपको, ये लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। आपको एक्चुअली जो बोल रहा है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है AP प्लस AQ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर
इसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पर AP जो है वो बराबर है AQ के, ये चीज़ याद रखिएगा। तो AP का जो लेंथ होगा, AP का लेंथ कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल EP है POA में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पर हम आराम से OA का वैल्यू PA का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो जाहिर सी बात है 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81, 5 में 1 या 4 144 आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, ये जब 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि एट वन एंड ऑफ डायमीटर PQ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेंजेंट XPY इज ड्रॉन टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ कोड AB पैरेलल टू XY एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P इज क्या। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक डायमीटर दिया हुआ है, PQ आपका डायमीटर है और डायमीटर का वन एंड पॉइंट से एक XPY आपका एक टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर ये AB कोड है, इस कोड इस XPY ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है। एक्चुअली आपको इस कोड AB का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, हमको एक्चुअली इस AB कोड का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो टेंजेंट है और ये AB जो कोड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इनका जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो PO का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 8 है, तो 8 में 5 जाएगा तो ये OL का लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जब OL का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका OA का 5 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 3 का स्क्वायर -9 कर देते हैं, 15 में 9 के 6 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी AL जब 4 हो जाएगा तो AB कितना, लाइन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कोड। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका AB का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये आपके पास सर्कल है, ये PT आपका टेंजेंट है और यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, PT इज टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल टचिंग इट एट T पॉइंट पर टच कर रहा है एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आपको बोल रहा है ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90, तो ये अकेला एंगल का 90 हो रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, जाहिर सा बात है 90 होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर अगर फिगर पढ़ोगे तो AC CB और AB ये तीनों का लेंथ दिया हुआ है आपको। यहाँ पर ये आपको बता दें कि एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये x होगा, ये z है तो ये z होगा, ये y है तो ये y होगा। तो यहाँ पर हमने पाया, हमने क्या किया, सबका सम कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस z, यानी ये जो तीनों एक तरह से पेरीमीटर बोल दो, इसका फाइंड किया। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 10 8 18 20 10 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब जाहिर सा बात है यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन लेंगे तो 30/2 विल बी 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। हमको यहाँ पर AD का लेंथ चाहिए, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x को रहने दिया और y प्लस जेड का वैल्यू को पता था कितना है, y प्लस जेड का 8 सेंटीमीटर है, तो 15 - 8 विल बी 7 सेंटीमीटर, यानी AD बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये चीज़ गिवन है, आपको प्रूफ करना है AP इक्वल टू PB। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो ये आपस में इक्वल होगा, यानी AP बराबर AQ होगा। यहाँ पर AP इक्वल टू PB अगर होता है तो देन AC बराबर क्या होता है वो चीज़ आपको जान दें हम। अगर AP इक्वल टू PB है तो क्या हम इस AP की जगह AQ लिख सकते हैं और यहाँ पर PB की जगह BR लिख सकते हैं, AQ इक्वल टू BR। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। AP इक्वल टू PB दिया हुआ है, यानी अगर ये x अगर आप मान रहे हो तो ये भी x होगा। अब जब ये x होगा तो ये भी x होगा, और अगर ये y मान रहे हो तो एक मिनट रुको, ये x होगा तो ये भी x होगा। अच्छा एक मिनट, ये भी x हो गया, उसके बाद ये भी x हो जाएगा, उसके बाद ये y मान रहे हो तो ये भी y होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चला होगा कि x प्लस वाई और x प्लस वाई, यानी BC विल बी AC, BC विल बी इक्वल टू AC, BC AC के बराबर होगा। कब, जब AP इक्वल टू PB हो। तो BC और AC कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B।
क्वेश्चन नंबर 22 में ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बीपी का लेंथ फाइंड करना है। बीपी का लेंथ फाइंड करने से पहले आपको ओपी का लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर एपी का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये सेंटर से रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया 136। कितना आ गया 136। 136। अब आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, तो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस पीबी का लेंथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, पी आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। आपको पी ओ क्यू यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाले एंगल पी ओ क्यू यानी ये वाले एंगल। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ रेडियस और ये आपका पी आर जो है टेंजेंट है। तो यहाँ पर जो एंगल पूरा बनेगा वो 90 बनेगा। तो ये पूरा 60 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। जब ये 30 बन रहा है तो क्योंकि यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू बराबर है, तो जब साइड्स बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। और जब ये 30 ये 30 तो कितना होगा 30 30 60 70 80 यानी 120 डिग्री होना चाहिए ये। तो एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू 120 डिग्री यानी ऑप्शन सी। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि इफ़ क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस सरकम स्क्रिप्ड अ सर्कल, यानी ये जो सर्कल है क्वाड्रेटरल के अंदर है। ठीक है। पी डी प्लस क्यू बी बराबर क्या होगा। जैसे मान लो अगर हमने इसको x माना तो ये भी x हो जाएगा, ये हमने अगर y माना तो ये भी y हो जाएगा, ये अगर हमने z माना तो ये भी z हो जाएगा, यहाँ पर हमने w माना तो ये भी w हो जाएगा। अब हमको पी डी प्लस क्यू बी निकालना है, बराबर क्या होगा। ठीक है। पी डी प्लस क्यू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी डी प्लस क्यू बी। पी डी बराबर कितना है x और क्यू बी बराबर कितना है, क्यू बी बराबर w। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यानी पी ए भी लिख सकते हैं और इस w की जगह हम ए क्यू भी लिख सकते हैं। यानी पी ए प्लस ए क्यू बराबर कितना होगा पी क्यू, यानी इन दोनों का सम पी क्यू के बराबर होगा। तो इसका आंसर ये होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या है, ये क्यू पी का जो लेंथ है वो आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यू आर का लेंथ आपको फाइंड करना है इजी वे में। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये आपका टेंजेंट पी क्यू, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट है पी टी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी पी क्यू बराबर पी टी। और उसी तरह कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट पी आर और यहाँ पर एक टेंजेंट पी टी, यानी कहीं ना कहीं पी टी बराबर पी आर। इट मीन्स ये जितना लेंथ है उतना ही ये लेंथ होगा, यानी ये भी 4.5 होगा। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ कितना हो 2 यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा, ये एंगल आपका 50 डिग्री है। तो जाहिर सा बात है ये क्योंकि सेंटर रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होता है 90 डिग्री, तो ये 50 है तो ये 30 होगा। तो आपको यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू चाहिए। तो अगर ये एंगल 30 है, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू इक्वल रेडियाई है, तो जब साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये 30 और 30 60, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा 120। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, ये आपका यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है जहाँ पर पी ए और पी बी आपका यहाँ पर टेंजेंट्स है। आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो जब इसीलिए ये ए पी का लेंथ और बी पी का लेंथ बराबर होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ये 30 डिग्री है तो ये जाहिर सा बात है ये 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री होगा। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ये 75 है। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि AC जो है वो पैरेलल है BP के, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, ये भी 75 डिग्री होगा। और एक चीज़ हम बताए थे, एंगल सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि ये कोड है और ये टेंजेंट है, इसके बीच ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और इस कोड के सामने वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, यानी ये भी 75 डिग्री होगा। तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा, एंगल ABC विल बी 30। तो एंगल ABC का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें आपका PR ये पूरा का लेंथ फाइंड करना है, ये गिवन है। ठीक है, वही तो समझ में आ रहा है क्या क्या गिवन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास राइट एंगल है,
ये आपका 4 है, ये 3 राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 का स्क्वायर रूट 13। ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया। और आपको एक्चुअली पी आर का लेंथ जानना है, यानी पी आर के लिए आपको इसका भी लेंथ जानना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ले लेना है, कोई टी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत जब हमने टी यहाँ पर पॉइंट लिया तो ओ टी क्या हमारा रेडियस है इस छोटा वाले सर्कल का, और ओ डैश टी क्या है बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आराम से निकल जाएगा 5 3 8 5 13 13 13 26, ये आंसर हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ए ओ बाई ए ओ डैश निकालना है आपको, ए ओ बाय ए ओ डैश। ध्यान दीजिएगा ये वाला भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ए ओ ओ पी, ए ओ ओ डैश पी बराबर है ओ पी के, ठीक है। तो ए ओ को आप लिख सकते हो 3 ए ओ डैश, और यहाँ पर ए ओ डैश कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो 3/1 होगा, यानी 3 होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें आपको बीसी कोड का लेंथ फाइंड करना है। अगर आपने बीपी का लेंथ फाइंड कर लिया किसी तरीके से और किसी तरह से सीपी का लेंथ फाइंड कर लिया तो बीसी का लेंथ भी फाइंड हो सकता है। तो आप क्या करो, ये आपका 5 है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है, और यहाँ से भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ओ क्यू है ये जो रेडियस है छोटा सर्कल का है, और ओ ए जो है बड़ा सर्कल का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं हम, तो ये आपका 3 है और ये आपका 5 है, तो ये कितना निकल जाएगा, 90 के सामने वाला कितना होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 4 हो गया और 3 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा लेंथ। क्वेश्चन नंबर 31 आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। ये आपको ये वाले लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ है, और यहाँ पर पीई का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एई का लेंथ क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस एसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो एसी को लिख सकते हैं हम एई प्लस सीई, और कहीं ना कहीं एसी बराबर है ए बी के एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ भी टेंजेंट और यहाँ भी टेंजेंट, तो ए बी बराबर ए प्लस सी। अब ए तो निकालना है और यहाँ पर सी रहने दो। अब ए बी की जगह यहाँ पर 8 डालते हैं और ए की जगह रहने दो, और सी ई और पी ई बराबर है, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं। अब 8 बराबर 8 प्लस पी की जगह 3, तो ए ई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए तो यहाँ पर ये एंगल आपको 35 दिया हुआ है, और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। आपको यहाँ पर ए और बी का वैल्यूज़ फाइंड करना है। जाहिर सा बात है रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एंगल बी का जो वैल्यू निकलेगा वो 55 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा बाई CPCTC के मुताबिक। तो जाहिर सा बात है ये 35 हो रहा है तो ये भी 35 होगा। इट मीन्स कि ए का जो वैल्यू होगा वो 35 डिग्री होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर एंगल OPQ का वैल्यू चाहिए, यानी OPQ यानी ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। ध्यान रहे रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये 60 है तो ये 30 बनेगा। अब OQ और OP इक्वल रेडियाई है तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें PA का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, BP का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू ये पूरा जो लेंथ है वो कितना है आपका 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोल रहा है लेंथ BC का फाइंड करें। देखो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये 11 में 4 घटा दो, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो BC का लेंथ कितना हुआ 7 3 10, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। ए सर्कल टचेस द साइड DF ऑफ ट्रायंगल EDF
एट एच पॉइंट एंड टचेस ई डी एंड प्रोड्यूस एट के, अच्छा जो भी है चलो ये क्वेश्चन तो आप पढ़ लोगे। इफ़ ई के बराबर 9 सेंटीमीटर, ई के मतलब ये पूरा लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद आपको बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना मतलब ई डी का लेंथ, डी एफ का लेंथ और ई एफ का लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने x मान लेना है, तो ध्यान रखिए जब इस डी के को x माना तो ये भी x होगा। उसी तरह हमने इसको y मान लेना है तो ये भी आपका y हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा ये ई के का जो लेंथ है यानी ई के जो टेंजेंट है और ई एम जो टेंजेंट है वो आपस में बराबर है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, ई एम भी 9 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ y है तो ये 9 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर ये x है तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा आपका 9 है तो ये वाले लेंथ आपको 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप क्लियर, क्योंकि आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो साइड का लेंथ जो ऐड कर देंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 9 माइनस वाई, तो वाई वाई कैंसिल, एक्स कैंसिल, 9 18, तो इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, आपको यहाँ पर डी ई और डी एफ आपका दो टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी से, तो डी ई और डी एफ तो बराबर होगा। यहाँ पर डी ई का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है तो डी एफ का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये अब इस बात की 100% गारंटी है। तो रेडियस आपको फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इस सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरेगा और इस सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरेगा, तो ये एक स्क्वायर का फॉर्म बनेगा क्योंकि ये वाला रेडियस ई ए और रेडियस ए एफ आपस में इक्वल है तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ए ई क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 37 का बी। ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। ए बी का लेंथ जो है वो आपको यहाँ पर ए बी का जो लेंथ है वो आपको 29 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पर ए डी का लेंथ 23 सेंटीमीटर गिवन है। डी एस का लेंथ वो 5 सेंटीमीटर है। ध्यान रहे अगर डी एस का 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये पूरा 23 है तो 23 में 5 घटेगा तो कितना होगा, 15 5 20 16 18 4 22, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 सेंटीमीटर तो ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पूरा 29 है तो 29 में 18 जाएगा तो कितना बनेगा, 9 में 8 गया 8, 9 में 8 गया 1 तो में 11 बनेगा, तो ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। जब ये, क्योंकि एक स्क्वायर का फॉर्म है, ये क्या है, ये जो क्वाड्रेटरल दिख रहा है ये एक्चुअली स्क्वायर है, तो ये 11 सेंटीमीटर है तो ये ओ क्यू का जो वैल्यू होगा यानी जो कि रेडियस है वो भी 11 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी 38 का ए सही आंसर। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।